नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग अपनी वीडियो सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे जो कि मैंने लारावेल पे स्टार्ट की थी, लारावेल वेब ऐप। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये जो FAQ वाला पेज है ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अभी जो इसमें FAQs आ रहे हैं ये बैकएंड से आ रहे हैं और ये डायनेमिक हैं। ओके, तो आज के वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, ये जो पेजेस वाला सेक्शन है इस पेजेस वाले सेक्शन को हम लोग स्टार्ट करेंगे और इसमें हम लोग पेजेस को क्रिएट करेंगे, पेजेस को लिस्ट करेंगे, पेजेस को एडिट करेंगे और पेजेस को डिलीट करेंगे। ओके, और जब ये मॉड्यूल हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो इस पेजेस वाले सेक्शन को हम लोग, जैसे ये अबाउट अस वाला पेज है ये पेजेस वाले सेक्शन से आएगा। ओके, इसके अलावा ये जो टर्म्स एंड कंडीशन वाला पेज है और प्राइवेसी पॉलिसी वाला पेज है, सो ये स्टैटिक पेजेस जो हैं ये हम लोगों के मैनेज पेजेस वाले सेक्शन से आएंगे। ओके दोस्तों, अगर आप लोग डायरेक्टली इस वीडियो पर लैंड किए तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस प्लेलिस्ट का जो ये फर्स्ट वाला वीडियो है आप यहाँ से स्टार्ट करें तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ओके, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे मेरे आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप मेरे साथ साथ सीखते रहें। ओके, तो अभी स्टार्ट करते हैं अपना ट्यूटोरियल। और सबसे पहले हम लोग डेटाबेस में एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम होगा पेजेस। तो हमारे डेटाबेस का नाम है लारावेल वेब ऐप और हम लोग यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे। यहाँ पर पहले न्यू पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पेजेस। ओके, पहला कॉलम हमारा होगा आईडी, दूसरा कॉलम हमारा होगा नेम, तीसरा कॉलम होगा कंटेंट, मतलब पेज का कंटेंट, कंटेंट स्पेलिंग कंटेंट। फिर होगा इमेज, तो एक पेज की हम लोग इमेज भी रखेंगे और 3 कॉलम और चाहिए। यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ मैं। स्टेटस, पेज एक्टिव रहेगा या डीएक्टिव रहेगा, फिर क्रिएटेड एट और लास्ट में अपडेटेड एट टाइम स्टैम्प। ओके, ये होगा प्राइमरी और ऑटो इंक्रीमेंट आईडी वाला कॉलम। ऑटो इंक्रीमेंट लग गया। नेम हमारा होगा वैरकर 100, कंटेंट होगा हमारा टेक्स्ट, इमेज वैरकर को 50 ले लेते हैं, स्टेटस इंटीजर ही रहेगा और सिंगल डिजिट का, इसमें या तो 1 आएगा या फिर 0। 1 का मतलब एक्टिव और 0 का मतलब डीएक्टिव। और डिफ़ॉल्ट में होगा 1। क्रिएटेड एट में हमारा होगा टाइम स्टैम्प और डिफ़ॉल्ट में होगा क्रिएटेड एट में करंट टाइम स्टैम्प और अपडेटेड एट में नल। ओके, और इसमें कौन कौन से कॉलम ऑप्शनल रहेंगे, मतलब डेटाबेस में जब एंट्री मारेंगे तो कौन कौन से कॉलम ऐसे हो सकते हैं जिसमें कोई भी एंट्री ना जाए, मतलब वो ब्लैंक जाए। तो कंटेंट, नेम तो जाएगा, नेम मैंडेटरी रहेगा। कंटेंट हो सकता है नल रहे, तो यहाँ पर हम नल पे टिक कर देंगे। इमेज भी ऑप्शनल रहेगी, यूज़र चाहेगा तो इमेज अपलोड करेगा, मतलब एडमिन चाहेगा तो इमेज अपलोड करेगा, तो और चाहेगा तो नहीं करेगा। तो ये इसको भी यहाँ पर नल पे मैंने टिक कर दिया है। ये कॉलम भी नल हो सकता है। स्टेटस में या तो 1 जाएगा या 0 जाएगा, तो इसमें यहाँ देने की ज़रूरत नहीं। क्रिएटेड एट में क्या रहेगा ये, हाँ क्रिएटेड एट में तो मैंडेटरी है और अपडेटेड एट मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने नल पे टिक कर दिया, तो यहाँ पर अपडेटेड एट कॉलम में नल जा सकता है। अब इसको सेव कर देते हैं। सो दोस्तों, अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को एक कंट्रोलर बनाना है और कंट्रोलर के साथ साथ एक हम लोगों को मॉडल क्रिएट करना है। तो वो आर्टिजन कमांड के थ्रू हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। cmd php artisan make मॉडल पेज, तो ये एक मॉडल बन जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग को लिखना है php artisan make कंट्रोलर पेज कंट्रोलर, और ये कंट्रोलर जो है ये है एडमिन फोल्डर के अंदर, क्योंकि ये एडमिन का कंट्रोलर है। तो ये कंट्रोलर हमारा बन गया। ओके, अब कंट्रोलर को ओपन कर लेते हैं। तो हमारा कंट्रोलर कहाँ पर मिलेगा, ऐप के अंदर HTTP में कंट्रोलर्स में एडमिन के अंदर पेज कंट्रोलर ये रहा। ओके, इसके साथ साथ हम लोग राउट भी खोल लेते हैं। राउट हमारा कहाँ पर होगा, web.php, ये हो गया। यहाँ पर लोकेशन में दिखा देता हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। ये राउट्स वाला जो फोल्डर है इसके अंदर web.php। ओके, तो यहाँ पर जो राउट्स देंगे वो पेज वाले राउट्स होंगे।
पेज राउट्स, राउट। ओके, राउट के अंदर होगा हमारा ये गेट टाइप का राउट होगा, यूआरएल क्या होगा, पेज क्रिएट। ओके, और सेकंड पैरामीटर में एरे में देंगे हम लोग पेज कंट्रोलर कोलन कोलन क्लास और फिर मेथड का नाम, तो मेथड का नाम क्रिएट। सबसे पहले हम लोग क्रिएट वाले पार्ट पर वर्क स्टार्ट करेंगे और इसका नाम दे देंगे यहाँ पर राउट का, तो ये हो जाएगा पेज डॉट क्रिएट डॉट फॉर्म। ओके, साथ साथ ये जो पेज कंट्रोलर है इसको ऊपर इंक्लूड होना ज़रूरी है, उसके बाद ही हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, तो ये लाइन आप लोग इंक्लूड कर लेना। ओके, तो इतना काम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर एक मेथड अब बना लेते हैं, पब्लिक फंक्शन क्रिएट। ओके, यहाँ पर लिखते हैं रिटर्न, अच्छा रिटर्न व्यू, पहले एक व्यू बना लेते हैं, व्यू भी ज़रूरत पड़ेगा। तो व्यू कहाँ बनेगा, व्यूज़ में जाएंगे, लोकेशन ध्यान रखना है आप लोगों को, रिसोर्सेज में, व्यूज़ में, एडमिन के अंदर एक फ़ोल्डर बनेगा जिसका नाम होगा पेजेस। ठीक है, पेजेस के अंदर फाइल होगा create डॉट ब्लेड डॉट php। ओके, हेलो, और यहाँ पर मैं इसको कॉल कर लेता हूँ एडमिन डॉट पेज डॉट क्रिएट। ओके, एडमिन डॉट पेजेस डॉट क्रिएट। अभी इसको ओपन करके देखते हैं ब्राउज़र में, तो ये मैं लिख करके देखूँगा ब्राउज़र में, हेलो लिख के आ गया, दैट मीन्स कि हमारा जो राउट है और जो मेथड है वो कनेक्ट हो चुका है। ओके, सो इतना काम हो गया। अब हम लोग ये जो ब्लॉग वाला सेक्शन हम लोगों ने बनाया था, तो ब्लॉग में जी ब्लॉग के अंदर जो क्रिएट वाला ब्लेड है इसको पूरा कॉपी कर लेंगे, क्योंकि ये पूरा व्यू हम लोगों के काम में आने वाला है, और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ओके, अभी इसको एक बार चला करके देखते हैं, ये कुछ इस तरह का आएगा। यहाँ पर हम लोग रिप्लेस कर देते हैं, ब्लॉग की जगह यहाँ पर हो जाएगा पेजेस। ओके, और यहाँ पर देखिए नेम तो ठीक है, डिस्क्रिप्शन की जगह उसको हम लोग लिख देंगे कंटेंट। ओके, और यहाँ भी हो जाएगा कंटेंट, करेक्ट है। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ज़रूरत नहीं है, उसको हटा देंगे यहाँ से, स्टेटस करेक्ट है। सो इसके बाद ये हम लोगों ने तो सही कर लिया है। अब चलते हैं नीचे JS में। इतना कोड ड्रॉप जोन के लिए लिखा हुआ है और इसको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जब मैंने ब्लॉग वाला जो सेक्शन है वो स्टार्ट किया था तब मैंने इसको एक्सप्लेन किया था, तो आई थिंक वो वीडियो आप लोगों ने फॉलो किया होगा, अगर नहीं फॉलो किया तो उसको आप फॉलो कर लीजिए। ओके, तो अभी यहाँ पर क्रिएट ब्लॉग लिखा हुआ है, JS को पहले इसको सही कर लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं क्रिएट पेज। ओके, क्रिएट ब्लॉग पेज, और यहाँ पर भी क्रिएट पेज होगा। अच्छा, फिर मैं इसको समझा देता हूँ अभी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, क्रिएट पेज डॉट सबमिट। तो जब फॉर्म सबमिट होगा तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, ये लाइन क्या बता रही है, ये लाइन ये बता रही है इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। इसका मतलब ये होगा ये फॉर्म का सबमिशन जो है, जो एक्चुअल फॉर्म का सबमिशन होगा उसे रोक देगी। ओके, फिर मैंने बटन को डिसेबल किया है। कौन सा बटन, ये जो बटन आ रहा है सबमिट, इसको मैंने डिसेबल किया है। फिर मैंने एजेक्स रन करी है, डिसेबल करने के बाद मैंने एजेक्स रन की है और इसे एक URL पे हिट करा है। तो अभी ये ब्लॉग से कॉपी किया, तो यहाँ पर ब्लॉग डॉट सेव लिखा है, यहाँ पर चेंज होगा। तो इसके लिए एक राउट यहाँ पर डिफ़ाइन कर देते हैं। राउट डिफ़ाइन करने से पहले एक मेथड डिफ़ाइन करना होगा, पब्लिक फंक्शन सेव। यहाँ पर होगा रिक्वेस्ट $request। ओके, दिस मेथड विल सेव अ पेज इन DB, और ये होगा यहाँ पर। ओके, अब
इसके लिए एक राउट भी लिख लेते हैं। ये राउट होगा पोस्ट टाइप का, इसका यूआरएल सिमिलर रहेगा पेज क्रिएट। यहाँ पर होगा क्रिएट की जगह हम लोग लिखेंगे सेव, और यहाँ पर हो जाएगा पेज डॉट सेव। ओके, तो जब हम लोग फॉर्म को सबमिट करेंगे तो उस फॉर्म का सबमिशन जाएगा कहाँ पर, सेव वाले मेथड पे, और इस राउट का नाम है पेज डॉट सेव। तो अगर हम इस राउट को इस नेम से कॉल कराएंगे तो हमारा ये वाला राउट कॉल होगा और इस यूआरएल पे वो हिट होगा, और जब वो इस यूआरएल पे हिट होगा तो पेज कंट्रोलर का सेव वाला मेथड हिट होगा। तो इसको कॉपी कर लें। कॉपी कर लेने के बाद में यहाँ पर जा करके इसको हम लोग सेव कर यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे। तो ये मैंने जो राउट कॉल किया है वो राउट मेथड से कॉल किया है। तो जब राउट मेथड से कॉल करते हैं तो यहाँ पर नेम दे देते हैं, ठीक है, यूआरएल नहीं देते हैं, नेम दे देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ये जो यूआरएल आ रहा है, ठीक है। ओके, तो टाइप पोस्ट टाइप का ये एजेक्स होगा, इसका डेटा टाइप क्या है, जेसन होगा। डेटा मतलब जब ये फॉर्म सबमिट होगा एजेक्स के थ्रू तो सारी वैल्यूज़ जो जाएंगी वो किसके थ्रू जाएंगी, तो एक साथ वैल्यूज़ ले जाने के लिए हम लोग को ये लाइन लिखना पड़ता है फॉर्म, ठीक है। तो ये फॉर्म का हमारा नाम क्या है, जो आईडी है वो है क्रिएट पेज, और फिर मैंने लिखा है डॉट सीरियलाइजर है। तो इसका मतलब होगा कि फॉर्म में जितना भी इनपुट है वो सारा डेटा में पास कर दो। ओके, फिर सक्सेस पे मैंने क्या लिखा है, सक्सेस पे कॉल बैक के अंदर मैंने लिखा है कि जो बटन है उसको डिसेबल से इनेबल कर दो। डिसेबल्ड की जगह मैंने देखिए कहाँ पे लिखा है डॉट प्रॉपर्टी, जो बटन है सबमिट बटन, उसकी प्रॉपर्टी मैंने क्या कहा है कि डिसेबल्ड जो उसको फॉल्स कर दो। डिसेबल्ड का फॉल्स मतलब क्या होगा कि डिसेबल्ड हट जाएगा वहाँ से, मतलब बटन डिसेबल से इनेबल हो जाएगा। फिर अगर रिस्पॉन्स 200 आता है, डेट मीन्स की कोई एरर नहीं आया, तो हम लोग उसको इस पेज पर इस राउट पर भेज देंगे। तो अभी इसको कमेंट कर देते हैं, क्योंकि ये राउट अभी हम लोगों ने जो पेज के लिए लिस्टिंग वाला राउट है वो बनाया ही नहीं है, तो इसको भी मैंने कमेंट कर दिया। अगर एरर आता है तो एरर के केस मैंने यहाँ पर क्या लिखा है कि जो रेस्पॉन्स में एरर्स आई हैं उसका जो नेम है उसको उसके अंदर जो भी मतलब ये जो पूरा लिखा हुआ है इसमें हम लोग को अगर उसने नेम फील्ड ब्लैंक छोड़ी होगी तो एरर आ जाएगा उसमें। तो वो हम लोगों ने जो भी एरर आएगी वो अपेंड करा दी है इस टैग के अंदर, डॉट नेम एरर के अंदर। तो यहाँ पर जो ये आपको दिख रहा है इसके अंदर एरर पास हो जाएगी, अपेंड हो जाएगी। ओके, तो अभी इसमें चलते हैं पेज कंट्रोलर में और उसके सेव मेथड पे। यहाँ पर लिखेंगे वैलिडेटर, ओके, और मेक रिक्वेस्ट ऑल मेथड जो होगा वो कॉल करेंगे यहाँ पे, और एरे के अंदर देंगे नेम जो होगा वो होगा रिक्वायर्ड, ओके, और इसको एक वेरिएबल में ले लेंगे वैलिडेटर, ओके। और इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे इफ़ वैलिडेटर पासेस, ओके, इफ़ वैलिडेटर पासेस, इसका एक एल्स पार्ट होगा, और यहाँ पर लिखेंगे रिटर्न रेस्पॉन्स जेसन, एरे के अंदर स्टेटस 0। तो एरर आया तो इसलिए मैंने स्टेटस यहाँ पर 0 भेजा है, और एरर्स में वैलिडेटर एरर्स, ओके, एरर्स मेथड, जिसमें यहाँ पर सेमीकोलन लगा देते हैं। तो अब ये एरर वाला पार्ट जो है वो हैंडल हो जाएगा इससे। चला करके देखते हैं इसको, रीलोड कर लेते हैं। सबमिट किया मैंने, तो देखो यहाँ पर द नेम फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, ओके, तो करेक्ट है। अच्छा, ये चीज़ ध्यान रखना, जब ये लाइब्रेरी यूज़ करेंगे वैलिडेटर वाली तो ये वाला फसाद जो है वो आपको इंक्लूड करना होगा, एलिमिनेट सपोर्ट फसाद्स वैलिडेटर, ओके। अब यहाँ पर एरर वाला पार्ट तो हैंडल हो गया। अब यहाँ पर हम लोग हैंडल करेंगे, हम लोग डेटाबेस में पेज को जो है वो हम लोग डेटाबेस में इंसर्ट करेंगे, पेज का जो डेटा है। तो यहाँ पर लिखना है हम लोगों को
पेज मॉडल, ओके, इसके आगे लिखना है न्यू, और फिर पेज नेम इंडेक्स पे क्या जाएगा, डॉलर रिक्वेस्ट का नेम, करेक्ट। फिर क्या जाएगा यहाँ पर, नेम हो गया, कंटेंट, करेक्ट। फिर इसके बाद क्या जाएगा, स्टेटस, ओके। फिर इसको उठा के कर देंगे सेव, करेक्ट। तो इतना कोड जो क्या करेगा, वो एक एंट्री डेटाबेस में डाल देगा, ठीक है। एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा डेटाबेस में। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हम लोगों को देखिए डेटाबेस में एंट्रीज तो सेव हो गई। अब अगर यूज़र इमेज भी यहाँ पर अपलोड कर देता है, मान लो इमेज सेलेक्ट कर ली उसने यहाँ पर, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा दिखा देता हूँ मैं। जब सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पेलोड में आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो नेम ब्लैंक है, कंटेंट ब्लैंक है, इमेज आईडी 35, तो ये जो इमेज अपलोड हुई है उसका आईडी यहाँ पर आया है, ठीक है। तो अगर मैं टेम्परेरी इमेज वाला आपका टेबल दिखाऊं तो इसमें सबसे लास्ट एंट्री आप देखिए क्या है, 35, ठीक है। तो ये 35 हमें यहाँ पर मिल रहा है। तो इससे हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये जो इमेज है उसका नाम क्या है। तो जो 35 वाला रिकॉर्ड है उसका इमेज का नाम क्या है, ये है 35.jpg, और इसका लोकेशन भी हम लोगों को पता होगा पहले से। तो लोकेशन कहाँ पर है, लोकेशन है यहाँ पर, देखिए अपलोड्स में टेम्प में 35.jpg, ओके। तो हम लोग को सब कुछ पहले से पता है कि टेम्परेरी इमेज का लोकेशन कहाँ है, ठीक है, उसका आईडी क्या है और उसका नेम क्या है। तो हम इस आईडी के बिहाफ पे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो उसको ही हम लोग फर्दर यूज़ करेंगे। तो इसके लिए देखिए ब्लॉक कंट्रोलर में हमारा पूरा कोड लिखा हुआ है, तो हम लोग उसी को यूज़ करेंगे। इतना कोड कॉपी कर लेंगे, ठीक है, इसको बंद कर देते हैं और यहाँ पर इसको इंक्लूड कर देते हैं। देखिए अब इसका मतलब क्या होगा कि अगर यूज़र ने सबमिट पे क्लिक करा और यहाँ पर फॉर्म में इमेज आईडी आ रहा है, दैट मीन्स कि उसने इमेज अपलोड की है, तो वो इस इफ़ कंडीशन के अंदर आएगा, करेक्ट है। फिर इसके बाद टेम्प फाइल। तो टेम्प फाइल यहाँ पर एक मॉडल है, उसमें मैंने वेयर क्लॉज लगा करके जो इमेज अपलोड की है यूज़र ने उसकी आईडी हम लोग को यहाँ पर मिल रही है। तो मैंने उस आईडी के बिहाफ पर डेटा निकाल लिया। तो टेम्प इमेज में हम लोगों को डेटा मिल जाएगा, मतलब जो इमेज है टेम्परेरी इमेज उसका इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। फिर मैंने उसका इमेज का जो नेम है वो मैंने निकाला है और टेम्प फाइल नेम में जा कर के उसको पास कर दिया। एक काम करते हैं, इस लाइन को यहाँ से कट कर इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और लिखना ही नहीं सही रहेगा क्योंकि यहाँ पर कई जगह मैंने इसको यूज़ करा है, ओके। तो यहाँ पर ये नेम आ गया, टेम्प फाइल का नाम हो गया यहाँ पर, उसको मैंने एक्सप्लोड किया, ब्रेक करा डॉट के बिहाफ पे, ये एरे मिला। तो अगर मान लो इमेज का नाम है 35.jpg, तो जो पहली इंडेक्स होगी उसमें आएगा 35 और दूसरी इंडेक्स में क्या आएगा, इमेज एरे की jpg, ठीक है। फिर ये इंड मेथड यूज़ करा है और इंड मेथड में मैंने ये जो एरे है उसको पास किया, तो इसका इंड वाली जो इंडेक्स पे जो भी वैल्यू आएगी वो इस वेरिएबल में मिल जाएगी। तो ext में क्या मिलेगा हमें, jpg, ठीक है। फिर मैंने फाइल का नाम बनाया है, तो यहाँ पर ब्लॉग लिखा है, इसको हम लोग लिख देंगे पेज, ठीक है, पेज, यहाँ पर हो जाएगा पेज। अब इसका मतलब क्या हुआ, पेज आईडी। देखिए जब ये रिकॉर्ड इंसर्ट होगा, ठीक है, तो हम लोग को ये जो डॉलर पेज है इसमें जो रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ होगा उसका इन्फॉर्मेशन मिल, उसका लास्ट इंसर्टेड आईडी भी मिल जाएगा। तो पेज का आईडी, तो मान लो अगर जो एंट्री हुई है उसका लास्ट इंसर्टेड आईडी मान लो 2 है, तो यहाँ पर हम लोगों को 2 मिल जाएगा। तो इसका मान लो नाम हो गया पेज-2 और एक्सटेंशन में क्या है, jpg, तो पेज-2.jpg, करेक्ट है। फिर ये सोर्स पाथ है, तो ये सोर्स पाथ जो टेम्परेरी इमेज है उसका सोर्स पाथ है, क्योंकि सोर्स पाथ से ही हम लोग जो थंबनेल हैं वो बनाएंगे, ठीक है। तो अपलोड्स डॉट, इसका मतलब हो गया पब्लिक फोल्डर के अंदर, ठीक है। तो ये पब्लिक फोल्डर के अंदर सर्च करेगा अपलोड्स फोल्डर और उसके अंदर टेम्प फोल्डर सर्च करेगा और टेम्प फोल्डर के अंदर जो टेम्परेरी फाइल नेम है, टेम्परेरी फाइल नेम मतलब 35.jpg, क्योंकि 35.jpg हमें इसमें मिल रही है, ठीक है। तो ये सोर्स पाथ हो गया। अब हम लोगों ने क्या किया, थंबनेल जनरेट करने वाला कोड लिखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखा है इमेज,
ठीक है। और यहाँ पर डी पाथ मतलब डेस्टिनेशन पाथ, कहाँ पर स्टोर करनी है इमेज। तो हम लोग को अपलोड्स में स्टोर करनी है, ब्लॉग्स में नहीं स्टोर करनी है, हम लोग को स्टोर करनी है पेजेस में। तो हम लोग एक काम करते हैं, एक फ़ोल्डर बना लेते हैं पब्लिक में, अपलोड्स में। इसी को कॉपी नहीं करते हैं। पेजेस के अंदर होगा थम, शॉर्टकट बन गया, सॉरी। थम के अंदर होगा लार्ज और स्मॉल। और इसमें आई थिंक हम लोगों को स्मॉल थंब की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर स्मॉल वाला फ़ोल्डर हटा देंगे, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है इसका हम लोगों को। और लार्ज, ठीक है, लार्ज रहने देते हैं। ओके, तो ये वाला कोड जो है इसको यहाँ से हटा, इसको कमेंट कर देते हैं। ठीक है, सिर्फ लार्ज की बात कर लेते हैं। तो ब्लॉग्स की जगह यहाँ पर हो जाएगा पेजेस, थंब, लार्ज, न्यू फाइल नेम, फिर इमेज, मेक, सोर्स पाथ, और मैक्सिमम इमेज का जो मैंने साइज़ रखा है वो मैंने दिया है 1150। ओके, फिर एस्पेक्ट रेशियो मैंने मेंटेन करने को कहा है कि मतलब का जो रेशियो वो मेंटेन होना चाहिए, कट इमेज जो है वो कटनी नहीं चाहिए। फिर इमेज को मैंने सेव कर दिया है। इमेज जब सेव होगी तो कहाँ पर सेव होगी, इस फोल्डर में जाकर के सेव होगी। ओके, फिर ब्लॉग, तो यहाँ ब्लॉग नहीं होगा, यहाँ पर होगा पेज और न्यू फाइल नेम। तो मान लो पेज, अभी ये पेज यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है। अब जब ये पूरी थंबनेल बन जाएगी और लार्ज वाले फोल्डर में जाकर के सेव हो जाएगी, तो हम लोग इमेज का नाम भी डेटाबेस में अपडेट कर देंगे, इंसर्ट नहीं करेंगे, अपडेट कर देंगे, क्योंकि इतना कोड इंसर्ट करेगा और इतना कोड जो है दोबारा जब हम लोग सेव मेथड रन कराएंगे तो वो अपडेट कर देगा। दिस विल अपडेट इमेज इन DB। ओके, और इसके बाद फाइल डिलीट सोर्स पाथ। अब जो टेम्परेरी फाइल है उसको डिलीट करना है, ठीक है। तो जो टेम्परेरी इमेज है उसको डिलीट करने के लिए एक लाइन लिखा हुआ है। ओके, तो इतना काम हो गया। और कुछ यहाँ पर चीज़ें हैं, पेज, सॉरी, ब्लॉक ओपन कर लेते हैं, एडमिन वाला। और इसमें हम लोगों को ये एक तो टेम्प फाइल वाला मॉडल ज़रूरत पड़ेगा, तो ये आप लोग इंक्लूड कर लेना, ठीक है। इसके साथ साथ वैलिडेटर तो है पहले से हमारे पास, और ये 2 लाइब्रेरीज और ज़रूरत पड़ेंगी, एक ये वाला लाइब्रेरी और एक ये फाइल वाला लाइब्रेरी। ओके, तो इतना काम हो गया है हमारा। अब काम करते हैं, इसको सेव करके देखते हैं। तो मैं इसको लिख देता हूँ अबाउट अस, और यहाँ पर मैं सबमिट पे कर देता हूँ क्लिक। तो अभी यहाँ पर एरर आ गया, लाइन नंबर 61 पे अनडिफाइंड वेरिएबल $ब्लॉग। तो यहाँ पर ये $ब्लॉग लिखा हुआ है, इसको करना है पेज। ओके, और इसको फिर से रिफ़्रेश कर लेते हैं। और यहाँ पर मैं अभी लिख लेता हूँ अबाउट अस, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डमी कंटेंट। ओके, और यहाँ पर इमेज अपलोड कर देता हूँ, और इसके बाद फिर से सबमिट पे क्लिक करूँगा। तो अभी आई थिंक डेटाबेस में एंट्री हो चुकी है। तो ये अबाउट अस सबसे लास्ट वाला रिकॉर्ड देखना है। और क्योंकि फर्स्ट टाइम जब ये चला तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर एक एंट्री क्यों हुई, क्योंकि इतना कोड तो चल गया, पर यहाँ पर इस कंडीशन के अंदर एरर आ गया था, इसलिए एंट्री मतलब जो इमेज है वो अपडेट नहीं हुई थी। तो एक एंट्री तो ऑलरेडी पर है इसमें, और जो दूसरी एंट्री है वो जब पूरा कोड हमारा यहाँ से यहाँ तक चल गया, ठीक है, और ये इफ़ वाला कंडीशन भी फुलफिल हो गया, मतलब जो उसने इमेज अपलोड करी थी, तो उस वजह से यहाँ पर ये एंट्री पूरी आ गई है। तो ये अब इंसर्ट होने लगा रिकॉर्ड इसमें। ओके, तो क्रिएट वाला पार्ट हम लोगों का कंप्लीट हो गया। अभी इसमें ये करना है कि जब हम लोग रिकॉर्ड सेव हो जाएगा तो यहाँ पर ये रिडायरेक्ट होकर के वापस से लिस्टिंग वाले पेज पे आ जाना चाहिए। पर अभी हम लोग को लिस्टिंग वाला पेज बनानी है, तो पहले लिस्टिंग वाला पेज अब एक बना लेते हैं। तो लिस्टिंग वाले पेज के लिए यहाँ पर एक
पहले मेथड बनाना होगा, तो मेथड हम लोग यहीं पे बना लेते हैं, पब्लिक फंक्शन इंडेक्स। ओके, और एक ही साथ साथ यहाँ पर व्यू बना लेते हैं। पेजेस के अंदर व्यू का नाम होगा index.php। सॉरी, इंडेक्स नहीं होगा, इसका नाम मैंने गलत दे दिया, रीनेम कर लेते हैं इसको, list.blade.php। ओके, ये मैंने ओपन कर लिया। अब इसमें ये जो ब्लॉग वाला पेज का पूरा कंटेंट है इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और इसको मॉडिफाई कर लेंगे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ओके, यहाँ पर ब्लॉग्स है तो यहाँ पर हो जाएगा पेजेस। ओके, तो ये पेजेस हो गया यहाँ पर। अभी कंट्रोलर में आना है और यहाँ पर हम लोगों को क्वेरी करनी है, तो ब्लॉग कंट्रोलर को ही कॉपी कर लेते हैं। ये पूरा जो कोड है इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा रिक्वेस्ट, $request ब्लॉग लिखा है, यहाँ पर हो जाएगा पेज, तो पेज ऑर्डर बाय क्रिएटेड एट डिसेंडिंग। ओके, और इसको लेना है पेजेस में, ठीक है, फिर इसको पेजेस कर देना है, इसको ही पेजेस कर देना है, पेजेस 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 पेजेस। ओके, और यहाँ पर ब्लॉग लिस्ट है तो यहाँ पर हो जाएगा pages.list। अब इसको समझ लेते हैं। तो ये पहले मैंने एक यहाँ पर क्वेरी की है, ऑर्डर बाय डिसेंडिंग लगाया क्रिएटेड ऐड के हिसाब से। फिर मैंने अगर ये सर्चिंग होगी तो उस केस में मैंने यहाँ पर एक वेयर क्लॉज लगाया है और यहाँ पर लाइक क्वेरी मैंने लिखी है। फिर पेजिनेट मेथड मैंने यूज़ करा है, 20 रिकॉर्ड ही मैंने फेच किए हैं। ओके, और इसके बाद $पेजेस को मैंने व्यू में पास करा दिया। ओके, तो इतना काम हो गया है हमारा। और एक काम कर सकते हैं, इस लाइन को रिड्यूस कर सकते हैं और इसको यहाँ पर डायरेक्ट डाल दें इसको, ठीक है। तो एक लाइन का कोड हमारा कम हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। और जितना कोड कम से कम लिखेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। ओके, सो इतना काम हो गया। अभी चलते हैं लिस्ट में और यहाँ पर इतना ठीक है। और यहाँ पर blog.create.form है, तो जब यूज़र क्लिक करेगा क्रिएट वाले बटन पे तो यहाँ पर राउट जो होगा उसका क्या नाम होगा, page.create.form, ठीक है। इस राउट पे हिट करेगा जब वो क्रिएट बटन पे क्लिक करेगा, ये हो जाएगा हमारा सर्च वाला फॉर्म। इसमें कुछ भी नहीं करना चेंज। फिर आईडी है, इमेज है, टाइटल है, टाइटल की जगह में यहाँ पर कर देना है नेम। यहाँ पर ब्लॉग्स ना होकर के यहाँ पर हो जाएगा पेजेस। यहाँ पर ब्लॉग आईडी नहीं होगी, यहाँ पर होगा पेज आईडी। यहाँ पर हो जाएगा पेज का इमेज, करेक्ट है। अब पेज का जो इमेज है वो कहाँ पर है, पेजेस वाले में फोल्डर के अंदर है, अपलोड्स, पेजेस, थम, स्मॉल। अब हमें यहाँ पर स्मॉल, हमारे केस में स्मॉल वाला फोल्डर ही नहीं है, मतलब हम लोगों ने जो इमेज थंबनेल सेव करी है वो लार्ज वाले फोल्डर में सेव करी है। स्मॉल का कोई चक्कर ही नहीं है हमारे, क्योंकि यहाँ पर हमें स्मॉल थंब की ज़रूरत ही नहीं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लार्ज वाली इमेज ही सेव करी है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, पेज इमेज। ओके, और अगर इसका एल्स पार्ट होगा, मतलब यूज़र ने इमेज कोई अपलोड नहीं की है, तो प्लेस होल्डर वाली इमेज दिखेगी। ओके, फिर ये नेम है, तो नेम के यहाँ पर क्या हो जाएगा, पेज का नेम। फिर पेज कब क्रिएट किया गया, टाइम स्टैम्प हो गया। फिर पेज का स्टेटस, अगर स्टेटस एक्टिव है मतलब 1 है तो यहाँ पर एक्टिव दिखेगा, एल्स में ब्लॉक दिखेगा। ये लिंक के लिए अभी इसको ऐसे लगा रहने देते हैं। यहाँ पर ब्लॉक को यहाँ पर पेज कर देते हैं और यहाँ पर नीचे यहाँ पर भी हो जाएगा पेज। और सबसे नीचे आते हैं, यहाँ पर ब्लॉग्स नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा पेजेस। ये पेजिनेशन के लिए है और इसके अंदर यहाँ पर कुछ नहीं करना, ठीक है। अब इसको रिलोड कर लेते हैं और पेजेस के लिए एक लिस्ट के लिए एक राउट भी हम लोग को बनाना होगा। तो यहाँ पर इसको कॉपी कर लेते हैं, पेजेस, इसको नाम देंगे पेजेस, ठीक है। क्रिएट की जगह हो जाएगा ये इंडेक्स और पेजेस डॉट लिस्ट, पेज लिस्ट इससे कर लेते हैं, करेक्ट है। ओके, अब
इसको एक बार देखते हैं। यहाँ पर लिखना होगा हम लोगों को पेजेस, ठीक है। अभी कोई एरर रह गया, डॉलर पेज कहाँ पर, 75 लाइन नंबर पे। अच्छा ठीक है, समझ गया मैं क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पर लिखना है हम लोगों को पेज, ठीक है। अभी एरर चला जाएगा। ओके, तो ये 2 एंट्री पड़ी हुई हैं। अभी क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो मैंने राउट लगा दिया था क्रिएट वाला, तो ये लग गया है। बैक करेंगे तो यहाँ पर बैक पे राउट चेंज कर देते हैं। ये कौन सा पेज है, पेजेस का, ठीक है। तो यहाँ पर ब्लॉग लिस्ट नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा पेज लिस्ट। तो अब अगर यूज़र यहाँ पर बैक पे क्लिक करेगा तो आ जाएगा पेजेस वाले सेक्शन पे। तो इतना काम हो गया, लिस्टिंग भी हमारा होने लगा है अभी, ठीक है। तो रिकॉर्ड लिस्ट हो रहे हैं अभी। सो नेक्स्ट अब हम लोग को क्या करना है, नेक्स्ट हम लोग को एडिट वाला पार्ट कंप्लीट करना है। तो नेक्स्ट एडिट वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। ओके, सो इसको पहले बंद कर लेते हैं, ब्लॉक कंट्रोलर को ही बंद कर देते हैं, लिस्ट वाले को ही बंद कर देते हैं। ओके, सो अब एक और मेथड यहाँ पर बनाएंगे, पब्लिक फंक्शन एडिट। ओके, एडिट, यहाँ पर लिखेंगे रिक्वेस्ट, पहले यहाँ पर हो जाएगा आईडी, फिर हो जाएगा रिक्वेस्ट डॉलर रिक्वेस्ट। ओके, और एक हम लोग को व्यू ज़रूरत पड़ेगा, तो व्यू बना लेते हैं। ये जो क्रिएट वाला व्यू है इसी को कॉपी करके यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो इसको पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसको रीनेम कर लेते हैं edit.blade.php। ओके, तो पूरा क्रिएट वाला जो ब्लेड है वो पूरा यहाँ पर हमारे काम में आने वाला है। तो इसलिए मैंने जो क्रिएट वाला ब्लेड है उसी को यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लिया, पूरा इसको यूज़ करेंगे। तो पेजेस यहाँ पर हो जाएगा एडिट। ओके, अभी पहले एक काम कर लेते हैं, राउट भी डिफाइन कर लेते हैं। तो ये राउट होगा गेट टाइप का, पेज होगा इसका, फिर होगा एडिट, फिर यहाँ पर आईडी। तो आईडी में लिख देता हूँ ऐसे, पेज कंट्रोलर, और इसका यहाँ पर नाम होगा एडिट पेज डॉट एडिट, करेक्ट। ओके, सो अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को जाना है लिस्ट वाले ब्लेड पे। तो लिस्ट वाला ब्लेड ओपन कर लेते हैं, एडमिन पेजेस लिस्ट डॉट ब्लेड डॉट php। ओके, तो जब वो एडिट वाले लिंक पर क्लिक करेगा, तो एडिट वाला लिंक ये है ब्लॉग डॉट एडिट, तो ये होगा पेज डॉट एडिट पेज डॉट पेज आईडी। ओके, तो अभी देखो यहाँ पर जब क्लिक करेगा तो यूआरएल क्या बनेगा, एडमिन पेज एडिट 13, जो भी पेज का आईडी है। तो करेक्ट है ये, ठीक है। अभी यहाँ पर लिखेंगे रिटर्न व्यू, और व्यू का नाम होगा यहाँ पर एडमिन डॉट पेजेस डॉट एडिट, करेक्ट। इसको रिलोड करा देंगे तो ये फॉर्म दिख रहा है। अभी हम इसके अंदर जो भी हम लोगों ने जिस रिकॉर्ड को क्लिक करके आए, 13 वाले रिकॉर्ड को मान लो क्लिक करके आए, तो उसको जो भी डेटा वो यहाँ पर प्रीफिल दिखाएंगे। तो यहाँ पर क्वेरी कर लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे पेज इक्वल्स टू पेज वेयर आईडी $id फर्स्ट। if page equal null return redirect route पेज लिस्ट। ओके, अगर पेज मतलब ऐसा किसी पेज को एक्सेस कर रहा है वो जो हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो हम लोग उसको पेज लिस्ट वाले पेज पर रिडायरेक्ट कर देंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद $data पेज
फर्स्ट डॉलर पेज और यहाँ पर सेकंड पैरामीटर में डेटा। करेक्ट। तो अब हम लोग पेज को यूज़ कर पाएंगे, डॉलर पेज वाले वेरिएबल को यूज़ कर पाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखना है वैल्यू डॉलर पेज, पेज का नाम नेम आ जाएगा यहाँ पर। कंटेंट में डॉलर पेज, पेज का कंटेंट। करेक्ट। ओके। और स्टेटस डॉलर पेज का स्टेटस, पेज का स्टेटस इक्वल्स टू 1 तो एक्टिव हो जाएगा, इसको सेलेक्टेड दिखाना है, एल्स में ब्लैंक। इसी को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर लगा देंगे। इस पेज का स्टेटस 0 हो जाएगा तो ब्लॉक। इतना पहले चेक कर लेते हैं। तो अबाउट अस आ गया, कंटेंट भी आ गया, यहाँ पर स्टेटस भी एक्टिव आ गया। अभी यहाँ पर इमेज चेक कर लेते हैं। तो इमेज शो कराने के लिए लिस्ट में हम लोगों ने कुछ कोड लिखा था, उसी को कॉपी कर लेंगे। ये जो इतना कोड लिखा हुआ है इसको कॉपी कर लेते हैं और 6 इसके नीचे या इसी के साथ में दे देते हैं यहाँ पर क्लास कॉलम डी 6। ठीक है। और यहाँ पर ये कोड लगा देंगे पेज, इसका साइज़ यहाँ पर बढ़ा करके लिख देते हैं 150। करेक्ट। तो ये इमेज यहाँ काम करते नीचे लगा देते हैं। इसको अगर मैं 12 कर दूँ तो देखते हैं क्या होता है। ओके। तो यहाँ पर ये आ गई है और इसको PP3 ओके। तो इमेज भी यहाँ पर हम लोग की पेज की आ चुकी है। तो अब हम लोग को क्या करना है कि ये जो पेज है इसको हम लोग को स्टोर करना है, मतलब पेज को अपडेट करना है। तो अपडेट करने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिएट पेज डॉट सबमिट। तो क्रिएट पेज ही लिखा रहने देते हैं इसको, या फिर लॉजिकली क्रिएट पेज सही नहीं है तो इसको लिख लेते हैं हम लोग एडिट पेज। ओके। और नीचे यहाँ भी हो जाएगा एडिट पेज और यहाँ भी एडिट पेज हो जाएगा। ओके। और यहाँ पर हो जाएगा पेज डॉट अपडेट, पर उसके लिए पहले हम लोग को एक राउट डिफाइन करना पड़ेगा। तो इसी को कॉपी कर लेते हैं और इस तरह से लिख देते हैं। इसको जो होगा वो हो जाएगा पोस्ट राउट। एडिट की जगह यहाँ पर लिखना है हम लोग को अपडेट, और पेज डॉट एडिट है, इसको लिख देंगे पेज डॉट अपडेट। ओके। तो इस URL पे पोस्ट टाइप के इस URL पे जो पोस्ट राउट है उसके इस URL पे अपडेट मेथड हिट होगा पेज कंट्रोलर का। ठीक है। ओके। सो अपडेट मेथड पहले बना लेते हैं चल के। तो यहाँ पर क्या करना है, पब्लिक फंक्शन, क्या हो गया ये, फंक्शन अपडेट। ओके। और यहाँ पर फर्स्ट पैरामीटर में ID और सेकंड पैरामीटर में रिक्वेस्ट डॉलर रिक्वेस्ट। ओके। फंक्शन की स्पेलिंग में मिस्टेक है, तो सही कर दी मैंने। ओके। और इसके बाद ये वाला जो कोड है ना, ये पूरा कॉपी कर लेंगे कि पूरा काम में आने वाला है। जब क्रिएट बन गया तो एडिट बनने में कोई टाइम नहीं लगेगा भाई लोग। ओके। तो यहाँ पर पहले क्या होगा, देखिए पहले यहाँ पर वैलिडेशन होगा कि जो ये फॉर्म जब सबमिट करेगा तो नेम फील्ड ब्लैंक तो नहीं है। ओके। सो इस केस में पहले वैलिडेशन होगा, अगर वैलिडेशन फेल होता है तो एरर रिटर्न करेंगे, और अगर फेल नहीं होता है तो यहाँ पर पहले अपडेट करेंगे। तो अपडेट करने के लिए यहाँ पर क्या लिखना है हम लोगों को, अब इसको थोड़ा सा चेंज करके यहाँ पर लिख देना है फाइंड। ओके। और यहाँ पर लिख देना है ID डॉलर ID। ओके। ये वाला ID। तो अब जो भी रिकॉर्ड हम लोग फाइंड करके लाएंगे तो अब ये इंसर्ट नहीं होगा, ये हो जाएगा अपडेट। मान लो यहाँ पर ID 1 आया तो 1 के रिगार्डिंग ये सारी एंट्रीज अपडेट हो जाएंगी। ओके। अब अगर इमेज अपलोड करता है वो,
तो फिर से ये पूरा टेम्परेरी से चेक करके लाएगा, इमेज का पूरा हिस्ट्री निकालेगा, एक्सटेंशन निकालेगा, नया नेम बनाएगा, सोर्स पाथ चेक करेगा, फिर उसके बाद उसका लार्ज थंबनेल यहाँ पर सेव कर देगा और उसके बाद फिर इमेज को डेटाबेस में अपडेट कर देगा। पूरा प्रोसेस वही रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। ओके, अभी चलते हैं इसमें और यहाँ पर लिखना है पेज डॉट अपडेट। ओके, और यहाँ सेकंड पैरामीटर में क्या लिखना है, सेकंड पैरामीटर में आप लिखना है पेज का आईडी। ठीक है, डॉलर पेज वेरिएबल हम लोग यहाँ पर ऑलरेडी एक्सेस कर रहे थे, तो यहाँ पर इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया है, डॉलर पेज राउट के सेकंड पैरामीटर में पेज डॉट जो राउट है ये पेज डॉट अपडेट। ठीक है, राउट के फर्स्ट पैरामीटर में राउट का नाम दिया मैंने और सेकंड पैरामीटर में आईडी दिया। अब वो आईडी जो यहाँ पर देंगे वो कैसे काम करेगी मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये जो आईडी है ना, ये रिप्लेस होकर के यहाँ पर आ जाएगी। मान लो यहाँ पर है पेज का आईडी 5 है, तो यहाँ पर यूआरएल क्या बनेगा, page/edit/5। ओके, तो ये इस तरह से काम करता है। बाकी तो आई थिंक आपको ये सब पूरा पता है कैसे चल रहा है ये। अब इसको हम लोग ओपन कर देते हैं। राउट ब्लॉग लिस्ट है, यहाँ पर हो जाएगा पेज लिस्ट। तो अब अगर एरर नहीं आता है तो वो रिडायरेक्ट हो जाएगा पेज लिस्ट पे। रिफ़्रेश कर लेते हैं इसको। ओके, अभी ये सबमिट पे क्लिक करते हैं। कोई एरर आ गया क्या, आई थिंक कोई एरर आया है। फिर से रीलोड करते हैं और क्लिक करते हैं। ओके, अच्छा ब्लैंक, कोई रिस्पांस नहीं आया। ओके, नो इशू। इसके बाद ये कॉपी करना है हम लोगों को और बाहर निकलना है। इसमें इफ़ पार्ट में यहाँ पर रिटर्न रिस्पांस स्टेटस यहाँ पर लिखना है हम लोगों को 200 और ये एरर्स नहीं होंगी यहाँ पर, और साथ ही साथ एक सक्सेस मैसेज भी यहाँ पर देना है सेशन का। तो यहाँ पर लिखना है $request सेशन का फ्लैश मैसेज होगा सक्सेस, पेज अपडेटेड सक्सेसफुली। ओके, अभी फिर से रिफ्रेश करते हैं। सबमिट पे क्लिक करूंगा मैं तो ये पेज अपडेटेड सक्सेसफुली। थोड़ा चेंज करके देख लेते हैं, पता चल जाएगा कि अपडेट हुआ भी है कि नहीं। अबाउट अस ये आगे मैंने अब 2 लिख दिया और टमी कंटेंट के आगे मैंने 2 लिख दिया। ओके, इमेज भी चेंज करके देख लेते हैं, पूरा ही टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर ये मैंने टी शर्ट वाली इमेज अपलोड कर दी, सबमिट पे क्लिक करा। ओके, तो वो पूरा चेंज हो रहा है ये। ओके, तो एडिट वाला पार्ट भी हम लोगों का कंप्लीट हो गया। सो अभी एक काम करना है, ये जो कोड लिखा हुआ है इतने कोड को हम लोगों को कहाँ पर पेस्ट करना है, यहाँ पर ना यहाँ नहीं, यहाँ पर। जब यूज़र कोई पेज क्रिएट करेगा तो यहाँ पर मैसेज भी चेंज हो जाएगा, पेज क्रिएटेड सक्सेसफुली। इसको चेक कर लेते हैं, एक बार बैक करते हैं, एक रिकॉर्ड क्रिएट करके देखते हैं। क्रिएट पे क्लिक किया मैंने, टेस्ट पेज। ओके, क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम आ गई, फिर से देखते हैं इसको। कंसोल नेटवर्क, सबमिट पे क्लिक किया तो ब्लैंक में एरर आया, इमेज सोर्स नॉट रीडेबल। से रिमूव करते हैं, एक दूसरा इमेज यहाँ पर डालते हैं। ये डिसेबल हो गया, इसको इनेबल करते हैं। देखिए तरीका मैं बताता हूँ, यहाँ पर डिसेबल जो लिखा हुआ है इसको हटा दो बस ऐसे, और फिर सबमिट पे क्लिक करते हैं। एरर 2। ओके, आई थिंक यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि जो व्यू है वहाँ पर कोड कमेंट है कोड, तो ये देखो इसमें नहीं है, सॉरी क्रिएट आई थिंक। अच्छा, ये ब्लॉग लिस्ट है, यहाँ पर पेज लिस्ट हो जाएगा। ओके, और रिस्पांस में यहाँ पर 200 आया, करेक्ट है। पर इसको रिडायरेक्ट करना चाहिए था
create.delete.php, ये करेक्ट, ये गलत खोल दिया अभी, यहाँ ये व्यू नहीं होगा। व्यू मुझे ओपन करना था पेजेस का, पेजेस का create.delete.php, और इसमें ये यहाँ पर इसको ओपन करना है, यहाँ पर लिखना है पेज। ओके, फिर से रिफ़्रेश कर लेते हैं, फिर से एक रिकॉर्ड क्रिएट करके देखते हैं, ब्ला 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 ब्ला। ओके, सबमिट पे क्लिक कर दिया, पेज क्रिएटेड सक्सेसफुली, बहुत सारी एंट्रीज हो गई। ओके, तो वो रिडायरेक्ट वाला कोड मैंने ओपन नहीं किया, तभी से प्रॉब्लम हो रहा था, रिडायरेक्ट नहीं हो रहा था। ओके, सो हम लोगों का क्रिएट वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया है, एडिट वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया, लिस्ट वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब डिलीट वाला पार्ट बचा हुआ है, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो डिलीट वाला पार्ट कैसे स्टार्ट करेंगे, जाएंगे list.php में। देखिए यहाँ पर एक फंक्शन पहले से लगा हुआ है डिलीट ब्लॉक, तो इसको डिलीट ब्लॉक ना करके डिलीट पेज कर देंगे। यहाँ पर इसके अंदर मैंने पेज आईडी पास करा हुआ है, ठीक है। तो डिलीट पेज मेथड कॉल होगा जेएस का, ये कंफर्म करेगा आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, फिर ये एक यूआरएल पे हिट होगा एडमिन ब्लॉक डिलीट, तो ये जाएगा पेज डिलीट। यहाँ पर मैंने राउट ना कॉल करके यूआरएल कॉल किया, तो आप लोग भी कॉल कर लेना। और जब ये रिटर्न करेगा तो यहाँ पर हो जाएगा पेज लिस्ट, ठीक है। डिलीट होने के बाद हम उसको पेज लिस्ट पे रिडायरेक्ट कर देंगे। ओके, तो अब पहले तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर नीचे एक मेथड बना लेते हैं, पब्लिक फंक्शन डिलीट। यहाँ पर हो जाएगा, अच्छा डिलीट में यूआरएल, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आईडी रिक्वेस्ट $रिक्वेस्ट, करेक्ट। फिर यहाँ पर क्वेरी कर लेंगे पहले तो, जिस रिकॉर्ड को डिलीट कर रहे हैं। तो पेज टू पेज वेयर ID $ID, ओके। और यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट, ओके। और यहाँ पर एक इमेज, इमेज नेम इक्वल्स टू पेज का इमेज। अब ये आगे काम में आएगा, अभी मैं आपको उसको एक्सप्लेन करूँगा। तो इतना काम हो गया, डिलीट पे क्लिक करेगा और मैंने यहाँ पे वेयर क्लॉज में $पेज में जो भी यूज़र रिकॉर्ड डिलीट करना चाहता है उसका इन्फॉर्मेशन $पेज में मैंने ले लिया है। ओके, सो नेक्स्ट, अब पहले तो हम लोग इमेज को डिलीट कर देंगे। तो इमेज को डिलीट करने का कोड कहाँ पे लिखा हुआ है, फाइल ये सोर्स पाथ, ओके नो प्रॉब्लम। पहले तो इमेज डिलीट करेंगे, रिकॉर्ड बाद में डिलीट करेंगे। सोर्स पाथ, तो सोर्स पाथ में यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपलोड्स के अंदर है हमारा पेजेस, फिर पेजेस के अंदर है हमारा थंब के अंदर है हमारा लार्ज, इसके अंदर हमारी एक्चुअल इमेज है। तो इमेज, इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट ही लिख देते हैं, क्यों एक लाइन एक्स्ट्रा लिखें कोड, इसको हटा देते हैं यहाँ से। तो ये इमेज डिलीट कर देगा और इसके बाद यहाँ पर पेज डिलीट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। इतना कोड क्या कर देगा, पेज डिलीट कर देगा आगे। ओके, और इसके बाद रिस्पांस रिटर्न कर देंगे। तो रिस्पांस के लिए इतना कोड ये कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, रिटर्न रिस्पांस स्टेटस 200, और साथ ही साथ एक सक्सेस मैसेज भी जनरेट होगा कि रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली। ओके, रिकॉर्ड या पेज डिलीटेड सक्सेसफुली। ओके, सो ये हम लोगों ने कंट्रोलर के अंदर जो मेथड है वो पूरा लिख लिया है। अब एक राउट डिफाइन करनी होगी। सो राउट कैसी होगी, पोस्ट टाइप है, एजेक्स में चेक करना पड़ेगा, पोस्ट टाइप की, ओके नो प्रॉब्लम। तो ये यूआरएल बनेगा, इसको कॉपी कर लेते हैं,
इसको ही कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर। पे एडमिन तो ऊपर प्रीफिक्स से मिल जाएगा, ठीक है। जो प्रीफिक्स चल रहा है वो तो सारे ये जितने भी ये राउट्स हैं अंदर के सब पे काम करेगा। पेज यहाँ पर हो जाएगा डिलीट, ओके। पोस्ट पेज डिलीट, फिर ये आईडी हो जाएगी पेज कंट्रोलर, यहाँ पर हो जाएगा डिलीट, ओके। और पेज डॉट डिलीट, तो इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। पेज डिलीट और $ID, तो इस URL पे जब हम लोग हिट करेंगे तो पेज कंट्रोलर का डिलीट वाला मेथड हिट होगा, ओके। और ये जो आईडी है वो हम रिसीव करेंगे यहाँ पर, ओके। फिर हम लोग क्वेरी करेंगे, इंफॉर्मेशन निकालेंगे पेज का, फिर पेज की जो इमेज है उसको डिलीट करेंगे पहले, फिर उसका पेज को डिलीट करेंगे डेटाबेस से, फिर एक सेशन जनरेट करेंगे और उसके बाद लास्ट में रिस्पांस रिटर्न कर देंगे कि 200 यानी कि रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है। तो यहाँ पर मैं ये डिलीट करता हूँ। आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट? पेज डिलीटेड सक्सेसफुली, ये वाला डिलीट करते हैं 15 वाला। पेज डिलीटेड। अच्छा, एक चीज़ चेक करनी है कि इमेज डिलीट हो रही है फोल्डर से कि नहीं हो रही, तो पब्लिक में चलते हैं, अपलोड्स में चलते हैं, पेजेस में, थंब में, लार्ज में, और ये सब ये मान लो 17 वाला है, तो 17 वाला रिकॉर्ड डिलीट करने की कोशिश करते हैं और उसे देखते हैं इमेज डिलीट होती है कि नहीं। तो इमेज भी डिलीट होनी चाहिए, हाँ। तो इमेज डिलीट हो रही है, तो हमारा कोड प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अभी एक प्रॉब्लम रह गई है, उसको भी सही कर लेते हैं साथ में। जब हम लोग रिकॉर्ड अपडेट कर रहे हैं और देखिए इमेज जब न्यू अपलोड हो रही है तो पुरानी वाली डिलीट हो जानी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पर पुरानी इमेज के नेम को सेव कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखना है हम लोग को ओल्ड इमेज नेम इक्वल्स टू $पेज का नेम। सो ये पुरानी इमेज का नेम यहाँ पर हम लोग को इस वेरिएबल में मिल जाएगा, ओके। अब हम लोगों को ये लाइन जो था इसको कॉपी कर लेना है, ओके। और यहाँ पर सेव करने के बाद में डिलीट कर देंगे पुरानी वाली इमेज। तो यहाँ पर लिखना है हम लोगों को ओल्ड इमेज नेम। अब इसको चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है, चेक कर लेते हैं। तो मान लो ये 16 वाली इमेज, तो खैर दोनों ही इमेज एक जैसी हैं, 16 और 14 भी। चलो चेंज कर लेते हैं। अभी 16 वाली इमेज अब रिप्लेस हो जानी चाहिए और उसकी जगह ये जो बच्चे वाली इमेज है, ये किड वाली, ये आ जानी चाहिए। देखते हैं, ओके, तो रिप्लेस हो गई है। तो हम लोग का कोड प्रॉपरली वर्क कर रहा है। सो दोस्तों, हम लोग का पेजेस वाला जो ये सेक्शन है ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। और एक चीज़ चेक करनी है, वो भी चेक कर लेते हैं साथ में अभी बाद में। ओके, तो ये भी सर्चिंग भी हम लोग का प्रॉपरली वर्क कर रहा है। सो दोस्तों, अब मैं कह सकता हूँ कि ये जो सेक्शन है ये कंप्लीट हो चुका है। लिस्टिंग हम लोग की कंप्लीट हो गई है, एडिट भी कंप्लीट हो गया है, डिलीट भी कंप्लीट हो गया और अपडेट भी कंप्लीट हो गया है, ओके। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों ने जो ये पेजेस वाला सेक्शन बनाया है इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। अबाउट अस वाला जो पेज है वो आएगा कहाँ से, इस वाले पेजेस से। और एक काम रह गया है, उसको भी कर लेते हैं, लिंक भी लगा देते हैं, कुछ ना कुछ रह ही जाता है। चलो इसको भी सही कर लेते हैं। तो लेआउट्स में जाना है, लेआउट्स में app.blade.php, ओके। और इसमें लिंक है, FAQ है, पेजेस, ओके। यहाँ पर, तो यहाँ पर इसको कॉल कर लेते हैं, फैक लिस्ट है, यहाँ पर हो जाएगा, हमारे राउट का नाम है पेज लिस्ट। मैनेज पेजेस लिस्ट, ओके। सो ये लिंक भी लग गया। सो दोस्तों, आई थिंक आप लोगों को ये पूरा समझ में आ गया होगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए। अभी के लिए बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।